अच्छा, पहले जो हमने काम किया है अभी तक हमने एक डेटाबेस क्लास बनाया हुआ है। ठीक है, उसमें से हमने टॉप वेरिएबल डिफाइन किए हुए हैं। अभी हमने एक डेटाबेस का फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ है, एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है जिसके थ्रू हम इंसर्ट डिलीट अपडेट करंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अ, अगर हमारे पास ये वेरिएबल नल है तो ये इनिशियलाइज कर लेता है, अगर नल नहीं है तो वो हमें रिटर्न करवा देता है। हम दूसरा हमने एक जो क्लास हमने डेटाबेस का बनाया है उसमें हमारे पास स्टूडेंट रिकॉर्ड है, सॉरी कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। कंस्ट्रक्टर का एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया हुआ है, उस क्लास का एक इंस्टेंस हमने क्रिएट किया हुआ है। कॉल कर लेते हैं, लेकिन फिर हम दोबारा चेक भी कर लेते हैं कि अगर हमारे पास इंस्टेंस है तो उसको रिटर्न कर ले, अगर नल है तो इंस्टेंस फिर क्रिएट कर ले उस क्लास का। तीसरा हमारे पास इनिशियलाइज हमने एक मेथड क्रिएट की हुई है कि अगर हमारे पास ये डेटाबेस वाली हमारे पास ये फाइल कोई एग्जिस्ट करती है ना, मतलब इस पाथ के अगेंस्ट जो है ना, इस वर्जन और पाथ के अगेंस्ट जो है ना, अगर हमारे पास कोई डेटाबेस बनी हुई है तो ठीक है, अगर नहीं बनी हुई तो उसको क्रिएट करके उसी का इंस्टेंस ऑब्जेक्ट जो है ना हमें रिटर्न करवा देते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है। इस ऑब्जेक्ट में हमने ऐड स्टूडेंट करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट, हम एक इसमें पास करते हैं डेटा पूरा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके एक मॉडल क्लास में हम ऐड कर लेते हैं, और उस मॉडल क्लास को हम यहाँ पे पास करके उसको हम मैप में कन्वर्ट करके यहाँ पे पास कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक जो मिस्टेक हुई है, यहाँ पे हमने अवेट का कीवर्ड यूज करना है। हम यहाँ पे अवेट का कीवर्ड यूज करेंगे तभी हमारे पास ये मतलब जब ये एक्टिविटी परफॉर्म होगी ना पूरी की पूरी, ये इंसर्ट वाला काम हो जाएगा, तब ये इस पे आएगा। ये प्रिंट भी शो करेगा और यहाँ पे हमारे पास ट्रू भी रिटर्न करेगा। लेकिन अगर हम अवेट का कीवर्ड नहीं यूज करेंगे तो तब क्या करेगा कि इस लाइन के साथ साथ ये दोनों चीजें भी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। मतलब ये चीजें हमें रिटर्न करेगी चाहे इंसर्शन हो या ना हो। तो ये हमने एक वर्ड जो है ना हमने मिस किया हुआ है। अब ये वर्ड जो है ना हम यहाँ पे भी अवेट का कीवर्ड यूज करते हैं, ताकि हमारे पास जब ये एक्टिविटी अपडेट वाली एक्टिविटी परफॉर्म हो जाए ना, तब ये वाला काम कर ले, मतलब रिटर्न ट्रू कर ले, वैसे ना करें हम। क्योंकि डिलीट और इंसर्ट में जो है ना हमारे पास इन एक्शन में जो है ना हमारे पास एरर्स भी आ सकते हैं। तो जब तक ये अगर एरर आ जाए तो डायरेक्टली ये एरर में आ जाए केज वाले में, अगर एरर नहीं है तो हमारे पास इसमें जो है ना ट्रू रिटर्न कर लें। और यहाँ पे भी हम मतलब अवेट का कीवर्ड यूज करते हैं। यहाँ पे भी तो हमने यहाँ पे एक अवेट का कीवर्ड मिस किया है। और और कहाँ पे हमने, यहाँ पे तो हमने लगाया हुआ है, और यहाँ पे भी हमने लगाया हुआ है। अच्छा, एक काम यहाँ पे हमने जो किया हुआ है, यहाँ पे हमने प्रिंट को जो है ना रिजल्ट को हमने प्रिंट किया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम रिजल्ट को प्रिंट कर लेते हैं और साथ में ट्रू भी रिटर्न करते हैं, और यहाँ पे भी हम रिजल्ट को, तो यह हमारा डेटाबेस का काम जो है ना कंप्लीट हो गया है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे मॉडल क्लास हमने क्रिएट किया हुआ है। हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं। ये कंस्ट्रक्टर में हम दो वेरिएबल्स पास करते हैं और ये रिक्वायर्ड है हमारे पास दोनों। और यहाँ पे हमारे पास एक आईडी और एक नेम, इसको हमने मैप में कन्वर्ट कर दिया है। और दूसरा हमारे पास ये मैप से जो है ना ये मॉडल क्लास में जो है ना वैल्यूज को कन्वर्ट कर लेते हैं। तीसरा हमारे पास एक मैंने हमने एक स्क्रीन बनाई है। ये स्क्रीन एड रिकॉर्ड की है। तो ये एक सिंपल सी स्क्रीन बनी हुई है। अभी इसमें एक एक चीज अभी फिलहाल सिंपल स्क्रीन है, इसमें एक एक बार बनी हुई है जिसका टाइटल हमने दिया हुआ है एड रिकॉर्ड। अब इसमें बाकी कुछ भी नहीं है, अभी एक एक चीज हम करेंगे। सबसे पहला काम जो हमने करना है ना कि यहाँ पे हमने इस डेटाबेस का जो है ना हमने इंस्टेंस क्रिएट करना है, डेटाबेस स्टूडेंट का। और इसको हमने इनिट, जो हमारे पास ये इनिट स्टेट का मेथड है ना, इसके अंदर हमने इसको इनिशियलाइज कॉल करना है। ये क्या काम करेगा कि ये हमारे पास एक तो इसका इंस्टेंस बन गया और ये हमारे पास इसको इनिशियलाइज भी हमने कर दिया। अगर पहले से इनिशियलाइज है तो ये इसका डेटाबेस का जो रेफरेंस है ना वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये उसको असाइन कर लेगा। अच्छा, दूसरा यहाँ पे हम इसको सेट स्टेट में कॉल कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम सबसे पहली चीज़ जो हम क्रिएट करते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक बार है, एक बार में हमारे पास सिर्फ टाइटल है। ठीक है, हम जो भी टाइटल देना चाहते हैं टेक्स्ट हम इसको असाइन कर लेते हैं। फिर हमारे पास कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमारे पास एक पैडिंग है। पैडिंग हमारे पास 20 जो है ना हर तरफ से, मतलब राइट लेफ्ट टॉप और बॉटम ऑल साइड से जो है ना हमारे पास पैडिंग 20 जो है ना रेडियस 20% हम वो दे दे पैडिंग। इसके अलावा हमारे पास ये जितनी भी कॉलम्स के अंदर हमारे पास जितनी चीज होगी उसको 20 पैडिंग जो है ना अप्लाई हो जाएगी। अब हमारे पास हम यहाँ पे एक
टेक्स्ट फॉर्म फील्ड या टेक्स्ट फील्ड हम डाल देते हैं। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड भी हम डाल सकते हैं, टेक्स्ट फील्ड भी डाल सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंस ये है ना कि अगर हम इस पे कोई वैलिडेशंस लगाएंगे ना, तो वैलिडेशंस के लिए हम यहाँ पे फॉर्म्स क्रिएट करेंगे, इसको हमें एक वैल्यू देंगे, फॉर्म क्रिएट करेंगे और फॉर्म के अंदर हम फिर टेक्स्ट फॉर्म फील्ड हम यूज करेंगे, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड हम यूज करेंगे। बाकी इसमें कोई और डिफरेंस नहीं है, लेकिन टेक्स्ट फील्ड पे हमारे पास यहाँ पे उसकी फॉर्म की जो है ना, हमारे पास यहाँ पे उसकी की होती है, यहाँ पे हम की उसको पास कर लेते हैं, तो वो हम पास कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम फिर वैलिडेशन नहीं लगाते, अब हम सिंपल काम कर लेते हैं, इसको हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारे पास इसमें एक उसका होता है कंट्रोलर और एक होता है अनचेंज लिस्नर। हम दो एक काम करेंगे ना, हम यहाँ पे दो वेरिएबल, अभी हम अनचेंज से काम कर चलाते हैं। अनचेंज पे हमने दो वेरिएबल ऊपर डिफाइन किए, एक आईडी और एक नेम, क्योंकि ये दो वैल्यूज हमने ऐड करनी है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम अनचेंज लिस्टनर कॉल करेंगे, लेकिन ये क्या करेगा कि जब भी हम कोई चीज यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड में जो है ना इंटर करेंगे ना, अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना टेक्स्ट फील्ड में हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जो भी चीज हम इंटर करेंगे ना, तो वो हमारे पास इस वेरिएबल में हमारे पास स्टोर हो जाएगी, इस वेरिएबल में। और वो हम किस चीज को असाइन करें, वो हम इस आईडी को असाइन कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे फर्ज करें 2 हमने लिख दिया, तो हमारे पास ये देखो प्रिंट में हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ पे हमने 3 इसके साथ लिख दिया, तो हमारे पास यहाँ पे हमने 3 भी 23 लिखे, तो हमारे पास यहाँ पे 23 आ गया। तो हम जो भी इंटर करेंगे ना, हमारे पास वो इस वैल्यू में आ जाएगी। अनचेंजली सर, इसमें हम कंस्ट्रक्टर में हमारे पास ये पैरामीटर हम पास करेंगे, ये हमें रिटर्न करेगी, ये ऑटोमेटिकली ये खुद ही रिटर्न करेगी, ये इसका रिटर्न टाइप है। और हम सेट स्टेट कॉल करेंगे और आईडी को हम ये वैल्यू असाइन करेंगे, तो जो भी वैल्यू होगी ना, इसमें पूरा का पूरा टेक्स्ट उठा के जो है ना इस वैल्यू में स्टोर करेगा और वो हम इसको असाइन करेंगे। दूसरा हमने एक सर्च बॉक्स ओपन किया हुआ है, मतलब इंटर अप्लाई किया हुआ है। ये क्या करेगा, ये थोड़ी सी मतलब यहाँ पे जो है ना स्पेस प्रोवाइड करेगा हम। और हमने एक और टेक्स्ट फील्ड डाला हुआ है नेम के नाम से, नेम के लिए, तो हमारे पास यहाँ पे ये टेक्स्ट फील्ड भी आ गया। तो यहाँ पे इसके चेंज पे जो है ना हमने वैल्यू जो है ना वो नेम को असाइन कर दिए। अब यहाँ पे अगर मैं यह नाम दे देता हूँ ना, तो वो हमारे पास देखो एक एक वेरिएबल जो है ना, एक एक करेक्टर पे जब चेंज होती है ना, तो वो हमारे पास इस नेम में जो है ना हमारे पास वैल्यू स्टोर होती जाती है। अब फिर हमने एक साइज बॉक्स मतलब दे दिया, अम, हमारे पास थोड़ा सा स्पेस। अब एक यहाँ पे मैंने एक काम किया कि यहाँ पे मैंने एक रो क्रिएट कर दी। रो हमारे पास बेसिकली क्या काम करेगा, ये एक टेक्स्ट बटन डिफाइन करेगा। इस चीज को मैं फिलहाल कमेंट कर लेता हूँ। ये उसका अनप्रेस लिसनर है और ये उसका चाइल्ड है। चाइल्ड में हमने एक टेक्स्ट अपडेट रिकॉर्ड के नाम से वो डाल दिया। एक और भी हमारे पास आएगा, अनप्रेस्ड लिसनर है उसका, अनप्रेस्ड इवेंट है। और दूसरा हमारे पास एक रिकॉर्ड है टेक्स्ट के नाम से एड रिकॉर्ड। तो यहाँ पे हमारे पास दो बटन्स ऐड हो जाएंगे और वो हमारे पास किस फॉर्मेट में आ जाएंगे, टेक्स्ट फॉर्मेट में। अब ये भी हमारे पास एक बटन है, इस पे हम क्लिक करेंगे और एक एड रिकॉर्ड पे हमारे पास बटन है। अब एड रिकॉर्ड वाले पे बटन पे हम आते हैं। पहले एड रिकॉर्ड में हमने क्या करना है कि हमने दो वैल्यूज लिए, एक मॉडल क्लास हम क्रिएट कर लेते हैं स्टूडेंट। क्योंकि हमने एड रिकॉर्ड में कौन सा, एड रिकॉर्ड में हमने मॉडल स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पास करना है। तो वो हम कैसे पास करेंगे कि एक मॉडल का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, वो हमारे पास इसमें आईडी हम पास करेंगे, लेकिन आईडी हमारे पास अगर उधर हम देखें तो हमारे पास इंटीजर है। और यहाँ पे हमारे पास जो उधर हम ले रहे हैं ना, वो हमारे पास एज ए स्ट्रिंग आ रही है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है ना, ये हमारे पास एज ए स्ट्रिंग आती है। तो यहाँ पे भी हम डायरेक्टली कन्वर्जन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे भी कन्वर्जन कर ले तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको पर्स कर लेते हैं, इस चीज में इंट डॉट पर्स। अब ये हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू है, लेकिन ये इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेती है और ये हम आईडी को असाइन कर लेते हैं। और दूसरा हमारे पास नेम में हमारे पास नेम की वैल्यू आ जाती है। तो हम क्या करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को जो है ना डेटाबेस जो हमने ऊपर स्टूडेंट का हमने बनाया हुआ है, वो डॉट उसका ऐड मेथड हम कॉल करते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम मॉडल स्टूडेंट जो है ना हम पास कर लेते हैं। डॉट देन हमारे पास एक वैल्यू रिटर्न करता है, ये हमारे पास तभी कॉल होता है जब हमारे पास ये एक्टिविटी परफॉर्म होती है। अब यहाँ पे हम दो काम कर सकते हैं। एक तो हम ये काम कर सकते हैं कि यहाँ पे हम एक बूलियन, क्योंकि ये मेथड हमारे पास क्या चीज़ रिटर्न करती है, ये मेथड हमारे पास इसको हम कमेंट कर लेते हैं, ये मेथड हमारे पास एक फ्यूचर में बूलियन रिटर्न कर लेती है। तो हमारे पास यहाँ पे बूलियन
इज एडिट या कोई भी नाम हम दे देते, इस एडिट मैंने नाम दे दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं अवेट का कीवर्ड यूज़ करूँगा और डेटाबेस स्टूडेंट डाटा एड स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं उसको पास करूँगा। तो एक तो मेरे पास ये है, ये वाला तरीका है। अब यहाँ पे मैं एसिंक यूज़ करूँगा। अब एक हम तरीका हमारे पास ये है कि पहले ये वाला काम करें, ये जब ट्रू या फॉल्स रिटर्न करे तो इसको साइन कर दे, फिर आगे जाएं। और एक में हमारे पास ये सिंपल काम है कि हम क्या करें कि ये वाला काम, ये वाला मेथड हम कॉल करेंगे, फिर इसके बाद डाटा देन का कीवर्ड हम यूज करेंगे। तो फिर इसमें हमारे पास ये एक वैल्यू हमें रिटर्न करती है, जो ये इसकी जो भी रिटर्न टाइप होती है ना वो हमें यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाती है, ये हमारे पास एक बुलियन है। तो बुलियन को हम चेंज भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम ये चीज़ इस तरह भी लिख लेना तो हमारे पास फिर भी काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बुलियन रिटर्न कर रहे हैं ना, तो अगर हमारे पास इस एडिट जो है ना, अगर हमारे पास ट्रू है तो रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली, अगर हमारे पास फॉल्स है तो रिकॉर्ड इंसर्शन फेल्ड। अब ये एक मैसेज हमने डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। अब हम इसको हार्ड रिलोड कर लेते हैं। यहाँ पे हम लॉग भी चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम एक रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया, नाम जो भी हम रख लेते हैं, फिर हम एड रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर हम, तो हमारे पास रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली का प्रिंट भी हो गया और हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट में क्या आ गया, 1 आ गया। अब हम सेकंड टाइम पे हमारे पास यहाँ पे देखो हमारे पास रिजल्ट में क्या चीज़ रिटर्न होती है, ये हमें एक इंटीजर की वैल्यू रिटर्न करता है। अब ये जितनी भी वैल्यूज इसमें होती है ना, ये पूरा का पूरा मतलब रिकॉर्ड जो है ना काउंट करके हमें रिटर्न कर रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू रिटर्न हो गई। अब फर्ज करें हम दो से टू डाल देते और यहाँ पे हम इसको कोई मतलब यहाँ पे ये कोई ना दूसरा नाम हम डाल देते। अब हम एड रिकॉर्ड करते तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट में हमारे पास ट्रू आ गया और रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली। तो इट मीन्स हमारे पास डेटा इंसर्शन सक्सेसफुली हो रहा है। लेकिन प्रीवियस लेक्चर में जो हमने मिस किया था अवेट का कीवर्ड, कि डीबी डॉट इंसर्ट या अपडेट या डिलीट, इनसे पहले हमने अवेट का कीवर्ड यूज करना है, तब हमें ये रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, वैसे नहीं मिलना चाहिए, मतलब ट्रू फॉल्स मिलना चाहिए। अब एक तो हमारे पास एड वाला काम हो गया, होपफुली आप लोगों को समझ आ चुका होगा। पहले ये चीज़ कंफर्म कर लें मैसेज में, फिर हम आगे जाते हैं। दूसरा मैं तब तक अपडेट वाला काम कर लेता हूँ। अपडेट वाला काम भी बिल्कुल सिंपल ही है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक मॉडल क्लास क्रिएट कर लेते हैं। अब मॉडल क्लास में हमने आईडी और नेम पास करने हैं, और हमारे पास यहाँ पे जो है ना अपडेट का वो हम फंक्शन कॉल कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हम मॉडल क्लास पास कर लेते हैं, तो उसी आईडी के अगेंस्ट जो है ना, अब अगर हम यहाँ पे चलो उसको हम व्यू भी कर लेते हैं, लेकिन पहले इसको चेक कर लेते हैं। अब अगर एक नंबर रिकॉर्ड पे हमारे पास जो भी नाम हमने इंटर किए हैं ना, अगर उसको हम अपडेट करें ना, अभी हम इसको हार्ड रिलोड कर लेते हैं। अगर उसको मतलब हमने दे दिया, बाद में हमने नाम कुछ भी डाल दिया, नाम हम फिलहाल कुछ भी हमने नाम डाल दिया, अब हम अपडेट कर लेते तो हमारे पास रिकॉर्ड 1 आ गया और रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली आ गया। अब हम दोबारा से वो करते तो हमारे पास अब ये चीज़ हमें क्या रिजल्ट रिटर्न करी, या हमारे पास 1 ही रिटर्न करती है। अब फर्ज करें ये चीज़ हमने असाइन नहीं किया, अब हम उसको पास करते हैं, मतलब अब ये देखो उन्होंने एरर थ्रो कर दिया, एरर उन्होंने, अब इसको हम क्लियर करते अब देखते हैं। अब यहाँ पे देखो इनवैलिड नंबर एट करेक्टर 1, अब उन्होंने एरर थ्रो कर दिया। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, क्या कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारे पास आईडी, इफ आईडी डाटा इज नॉट एम्प्टी, अगर हमारे पास इज नॉट एम्प्टी ना तब ये काम करें। अगर इज एम्प्टी है ना तो हमारे पास क्या करें, अगर इज एम्प्टी है प्लीज प्रोवाइड आईडी। अब हम ये प्रिंट कर लेते हैं ताकि हमारे पास क्रैशेस ना हो। तो अब हम अगर वो कर लें तो हमारे पास ये क्या मतलब, अब क्रैशेस नहीं आए हमारे पास, वो जो एरर है ना वो एरर चले गया। अब क्या कहते हैं, प्लीज प्रोवाइड आईडी। इस तरह हम नेम पे भी मतलब वैलिडेशंस लगा सकते हैं। तो हमारे पास ये बेसिकली हमने वैलिडेशंस अप्लाई कर दिया इस पे। अब ये हमारे पास हो गया ऐड वाला मतलब अपडेट वाला फंक्शन। अब अगर हम यहाँ पे एक और बटन क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक और रो भी क्रिएट कर लेते हैं।
इसको हम कॉपी करके जो है ना वो कर लेते, तो हमारे पास ये आ गया। अब हम इसको चेंज कर लेते हैं। अम, हम्म, ये हो गया हमारे पास डिलीट सिंगल रिकॉर्ड, और ये हमारे पास हो गया डिलीट ऑल रिकॉर्ड। तो हमारे पास अ, अब हम इसको रन कर लेते, हॉट रिलोड कर लेते, तो हमारे पास ये दो रिकॉर्ड आ गए। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि डिलीट ऑल रिकॉर्ड में तो हमने सिर्फ वो डिलीट वाला फंक्शन हमने कॉल करना है। अ, यहाँ पे डिलीट ऑल में तो हमें मतलब आईडी चाहिए नहीं, तो इसको हम रिमूव कर लेते हैं ऑल से। और यहाँ पे हम मतलब सिर्फ ऑल कॉल कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। बाकी मतलब आईडी कुछ भी हमें पास करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम ये डेटा भी रिमूव कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास डिलीटेड सक्सेसफुली रिकॉर्ड डिलीशन फेल्ड, कुछ भी एरर हम डिस्प्ले कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी हम मतलब ये भी हम अपडेट कर लेते हैं। तो सिंगल, ये हमारे पास सिंगल रिकॉर्ड है, तो सिंगल रिकॉर्ड में हमारे पास डिलीट सिंगल रिकॉर्ड। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम सिंपल आईडी जो है ना हम उसको पास कर लेते हैं, एज स्ट्रिंग हम इसको पास कर लेते हैं, और इस डेटा को हम रिमूव कर लेते हैं। तो अब फर्दर एक एक रिकॉर्ड को हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया। अब हम डिलीट सिंगल रिकॉर्ड पे हम क्लिक करते हैं, लेकिन अगर हम क्लिक करें तो वो कहते हैं प्लीज प्रोवाइड आईडी। अब यहाँ पे हम इंटर कुछ भी करना, अब हम इसकी जरूरत नहीं है। अब हम वन इंटर करते हैं ना, अब हम डिलीट सिंगल रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो हमारे पास रिकॉर्ड रिजल्ट वन आ गया। तो ये भी हमेशा हमारे पास रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। अब अगर हम एक और रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं, उसको हम नाम देते हैं 3, और कोई भी हम नाम दे देते हैं। अब हम ऐड कर लेते हैं ना, तो हमारे पास यहाँ पे थर्ड नंबर। अब वो क्या करता है कि वो हमारे पास लास्ट जो आईडी है मतलब फर्ज करें, अब यहाँ पे हम 5 इंटर कर लेते हैं। ठीक है, एक और रिकॉर्ड भी हम ऐड कर लेते हैं। अब उन्होंने 5 उठा दिया। ये हमें क्या करता है कि ये हमारे पास जो लास्ट आईडीज हमारे पास जो क्रिएट होती है ना प्राइमरी की, जो हमारे पास लास्ट आईडी, वो वही उठा के हमें रिटर्न करवा देता है। ठीक है। अब मतलब रिकॉर्ड हमारे पास, टोटल रिकॉर्ड हमारे पास कितने हो गए वो हम काउंट कर लेते हैं। टोटल रिकॉर्ड हमारे पास एक और बटन भी हम क्रिएट कर लेते हैं, ताकि हमारे पास रिकॉर्ड काउंट शो। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास हम काउंट रिकॉर्ड, काउंट रिकॉर्ड हम कर लेते हैं, और ये डिस्प्ले इससे हम करवाते हैं। ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास काउंट में हम क्या करते हैं कि काउंट में हम चेक कर लेते हैं काउंट गेट काउंट, तो वो हमें इंटीजर रिटर्न करती है। तो जो भी हमारे पास इंटीजर होगा ना, यहाँ पे हमारे पास हम कुछ भी पास नहीं करते, तो हमारे पास ये वैल्यू जो है ना ये हमारे पास इंटीजर होगी। तो इंटीजर हम क्या करते हैं कि इंटीजर को हम जस्ट सिंपली प्रिंट करवाते हैं, टोटल रिकॉर्ड्स इक्वल टू हमारे पास वैल्यू। अब हमने ये चीज़ जो है ना, बाकी डेटा हमने रिमूव करना है और हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। अब हमारे पास ये आ गया। नीचे वाले को भी हम मॉडिफाई कर लेते हैं। ये हमने सिंक कर लिया। अब हम यहाँ पे आते हैं, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। अब काउंट रिकॉर्ड हमने कर दिया, तो हमारे पास टोटल रिकॉर्ड कितने हो गए, 3 हो गए हैं। हमारे पास आईडी हम जो भी इंटर करते हैं, क्योंकि आईडी बाई डिफॉल्ट हमारे पास 5। अब 5 के अगेंस्ट हम और रिकॉर्ड भी ऐड कर लेते हैं। अब ये देखो हमारे पास यहाँ पे एरर आ गया, क्यों? क्योंकि हमारे पास वो यूनिक है। कंस्ट्रेंट में हमने ये जो मतलब टेबल बनाया हुआ है ना यहाँ पे डेटाबेस में, तो हमने इसको क्या रखा हुआ है, इसको हमने प्राइमरी की रखा हुआ है। अगर ऑटो इंक्रीमेंट रखें, तो हमने ऐड में जो है ना उसको इंसर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक जो है ना वो खुद ही उठाता है यहाँ पे। तो स्पेस, और यहाँ पे हम ऑटो
इंक्रीमेंट, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये अगर हम डालें तो हमारे पास ये जो है ना वो भी ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर हमें आईडी इंसर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैं इसलिए इंसर्ट ताकि हमारे पास फुली क्रेड ऑपरेशन जो है ना हो जाए हमारे पास। हम तो होपफुली यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम एक और काम कर लेते। यहाँ पे हमारे पास एक लास्ट बटन है, उसमें हम क्या करते कि उसमें हम पूरा का पूरा डेटा गेट ऑल स्टूडेंट्स। हम अब ये क्या काम करते हैं, ये हमें एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हमें रिटर्न करती है। फ्यूचर में हमारे पास एक लिस्ट ऑफ मॉडल स्टूडेंट्स हमें रिटर्न करती है। अब उधर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास लिस्ट लिस्ट ऑफ मॉडल लिस्ट ये हमें रिटर्न करती है। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जैसे ही ये रिटर्न करें ना, तो हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। अब फॉर ईच लूप लगा लेते हैं। फॉर ईच लूप में हमारे पास एक एक रिकॉर्ड जो है ना वो इंसर्ट होता है। तो हमारे पास प्रिंट में क्या आना चाहिए, इस प्रिंट को हम कॉपी कर लेते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट आईडी इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट डॉट आईडी और नेम हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन एलिमेंट डाटा नेम। तो हमारे पास ये आना चाहिए। अब हम इस पे क्लिक करते हैं और हम प्रिंट में देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ये हमने वो कर दिया, हार्ट रिलोड कर दी। अब हम डिस्प्ले रिकॉर्ड पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास पहले 5 नंबर आईडी नेम ब्ला ब्ला ब्ला, 3 नंबर आईडी और नेम हमारे पास ये आ रहा है, 2 नंबर आईडी और नेम हमारे पास ये आ रहा है। अब अगर हम मतलब ये 5 नंबर रिकॉर्ड जो है ना, इसको अगर हम अपडेट भी करना चाहें ना, तो अपडेट हम कर लेते हैं। अपडेट हो गया हमारे पास। अब हम डिस्प्ले कर लेते हैं तो हमारे पास डिस्प्ले में ये देखो हमारे पास नेम डिस्प्ले हो गया। अब 3 नंबर रिकॉर्ड जो है ना, इसको भी हम डिस्प्ले का मतलब वो कर लेते हैं। उसको हम कोई भी नाम हम दे देते हैं, तो इसको भी हम अपडेट कर लेते हैं। अब हम इसको डिस्प्ले करवाते तो हमारे पास ये देखो नाम भी रिकॉर्ड भी डिलीट भी हो गया, अपडेट भी हो गया, ऐड भी हो गया हमारे पास। डिलीट सिंगल रिकॉर्ड, डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स, काउंट रिकॉर्ड भी हमारे पास हो गए। हमारे पास टोटल 3 रिकॉर्ड्स है और डिस्प्ले रिकॉर्ड भी हमारे पास हो गए हैं। तो ये होपफुली हमारे पास जितने भी CRUD ऑपरेशन थे ना वो हमने कर दिए डेटाबेस के। इसको हम इधर ही स्टॉप कर लेते और अगले लेक्चर्स में जो है ना आप कुछ और चीज़ें, एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ